15 अगस्त को प्रधानमंत्री के सलाहकार विवेक देब रॉय ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा गया है कि देश में नए संविधान की जरूरत है। कैसा आप मानते हैं इसे? मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया है, आर्टिकल 1 से लेकर के 395 आर्टिकल्स भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं, उसको ही खुद नहीं पता है कि सारे आर्टिकल्स के अपने लाइफ में उसने यूज किया है कि नहीं किया है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक आर्टिकल का उसने यूज किया और जिसमें यह था कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको लेकर के उसने मीडिया में तथ्यहीन फैक्ट रख करके उसमें अपना नाम कमाना चाहते थे। इसलिए और दूसरा नरेंद्र मोदी के इस समय पर जो कि नाम बदलो, उसके साथ में आईपीसी बदलो, उसकी के साथ में सीआरपीसी बदलो और नहीं तो बचा तो इंडियन एविडेंस एक्ट बदलो, इन सब चीज़ों को बदलने पर के साथ में एक उन्होंने एक नई कड़ी जोड़ी है कि अगला इस तरह से बदला जाए। पर भारत देश में कई बड़े जजमेंट किए गए थे, जिस जजमेंट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ था कि भारत के जो मूलभूत ढांचा है, प्रस्तावना है, उस पर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े जजमेंट हैं, जिसमें केशवानंद भारती एक बहुत बड़ा जजमेंट था, 1973 में आया था। इसी के साथ में और भी कई सारे बड़े बड़े जजमेंट थे। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ था, इसके साथ में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला था, इसी के साथ में पी सांबा मूर्ति बनाम एपी था, इसी के साथ में किहुतो कोहलानाम बनाम अलूजा था, इसी के साथ में एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन एसोसिएशंस बनाम भारत संघ था। इतने बड़े बड़े जजमेंट पास किए गए हैं कि भारत के संविधान के जो मूलभूत ढांचे दिए गए हैं, आर्टिकल्स में जो चीज़ें संवैधानिक कानूनी अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 1 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। उन आर्टिकल्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किए जा सकते, उन अधिकारों को कोई वायलेट नहीं कर सकता है। ये उनकी बोलने की स्वतंत्रता थी जो उन्होंने बोला है। क्या उन पे जो है इस तरीके का वक्तव्य देना कि नए संविधान की, क्या उन पे कोई कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, भारत देश में आर्टिकल्स 19 है, मुझे लग रहा है, सॉरी, हाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके आधार पर व्यक्ति को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। पर उन्होंने जो बोला है उनका व्यक्तिगत मत है। अभी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ है कि संविधान को बदलने वाला प्रोसेस शुरू हो गया है। पर यह है कि संविधान खतरे में ज़रूर है। जैसे ही सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी के साथ, वो सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में हुआ है, ऐसे संविधान के साथ में चीज़ें खतरे मंडरा रही हैं। पर ध्यान रखना है हमें कि सुप्रीम कोर्ट की जिन जजमेंटों का हमने नाम लिया है, वो सारे बेस स्ट्रक्चर्स को नहीं बदलने देंगे, वो सारे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे राइट्स हैं कि यदि कोई पार्लियामेंट में एक्ट आ रहा है, कोई बिल आ रहा है, कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है, तो उसके पास राइट्स है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई करे। अब प्रत्येक 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जो व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र का है, उस सबके पास ये राइट्स है। आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में, आप हाई कोर्ट में, साथ में 136, 137 अपीलेंट कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट में, कि आप उसको आकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें और सुप्रीम कोर्ट सीधा नोटिस करे। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के रेलेवेंट्स लगता है तो उस आर्टिकल्स को तुरंत खत्म कर देगी। देश में संविधान का संशोधन हो रहा है समय समय पे, ऐसा क्या माहौल बनाया जा रहा है कि जो पुराने लॉ है, नीति है, उनको बदल के नए संविधान का रूप देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी तो संविधान की आपने जो बात किया, तो संविधान में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। सीआरपीसी, आईपीसी में बातें आई हैं तो उनका बिल आ गया है, पर अभी वो शायद लागू नहीं हुआ है। हम उन किताबों को पढ़ रहे हैं, लगभग हमने आईपीसी को पढ़ भी लिया है और 2-3 बुकें हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम आपसे बेहतर डिबेट करेंगे इस पे कि बहुत सारे आईपीसी में जैसे बहुत सारे 255 आया है, उस पर भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें कंट्राडिक्शन है। और इसके साथ में जो 376 की जगह पर ये बहुत सारे सेक्शंस ला दिए हैं, चीट को लेकर के इन्होंने बहुत सारे सेक्शंस ला दिए हैं। और इसके साथ में आईपीसी में इन्होंने चीज़ें थोड़ी और बदली हुई, जो 420 वगैरह होता था और बहुत सारी चीज़ें, उनको लगभग 100 के आसपास में रख दिया है। तो इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। ये जैसे ही आईपीसी राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद में इसमें हम लोग चैलेंजिंग करेंगे। जो चीज़ें गलत हैं उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें नई हो सकती हैं, कानूनी प्रक्रिया में ये चीज़ों की दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, उनको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। राइट्स यदि किसी पब्लिक का वायलेट नहीं होना चाहिए, जुडिशरी फ्री होनी चाहिए। आर्टिकल 142 स्पेशल तरीके से ये बोला है, ध्यान रखना। सॉरी, आर्टिकल 14 से इक्वलिटीज बिफोर लॉ, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह कानून के संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से जुडिशरी के
सामने यह चीज़ स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और जुडिशरी पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए। ये इस चीज़ को लेकर के हम सारे लोग, यदि कुछ ऐसा होता है तो इस चीज़ के लिए हम लोग पूरे तैयारी पर हो रहे हैं और तैयार रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। आप इनके बयानों से कितना सहमत होते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर करें। शुक्रिया। मैं हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल ऑनलाइन ऐप जिसमें छात्र पढ़ते हैं, उसमें एक टीचर ने इतना वक्तव्य दिया कि छात्र पढ़े लिखे नेताओं को ही वोट दे। उनके इस बयान के बाद अनअकैडमी के संस्थापक ने उन्हें निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। नरेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप कैसे देखते हैं इस वक्त को कि ऑनलाइन ऐप पे सिर्फ इतना बयान देना कि छात्रों को पढ़े लिखे नेताओं को ही वोट देना चाहिए, उनके बाद उनकी बर्खास्तगी हो जाती है? कैसे देखते हैं आप इसको? ये भारत देश के जो एक शिक्षक के लिए, जो शिक्षक की एक मोरल वैल्यूज़ होती है, नैतिकता होती है, उसको लेकर के एक अंधकार का दिन था, अंधा दिन था। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और घोर भर्त्सना करता हूँ। जिस तरह के एक टीचर, कोई भी टीचर हो, हमारे घर का टीचर हो, आपके घर का टीचर हो, हम सारे लोग किसी न किसी स्कूल में प्राइमरी से लेकर के अब तक पढ़ के ही आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइमरी लेवल पर माँ होती है, यानी छोटे बच्चे के लेवल पर, उसके साथ में पिता होता है, उसके साथ में जब आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स होता है। ये सारे लोग हमेशा यही कहते हैं कि बेटा आपको ईमानदारी से रहना है, अच्छी चीज़ों को बोलता है कि आपको अच्छे काम करना है देश के लिए। जो काम देश के रेलिवेंट्स हैं, जो इशूज़ देश के जनहित के हैं, जो देश के संवैधानिक अधिकारों को लेकर के हैं, जो देश की सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर के हैं, आपको उन चीज़ों को हमेशा फोकस करके रखना है। अनअकैडमी वाले टीचर्स की मैंने आपने शायद बात उठाई संगवा ने। मैं भी एक टीचर हूँ और मैं आईएएस का इंटरव्यू बहुत बार लेता हूँ, तो मैं इस चीज़ को हमेशा बोलता हूँ। जो बच्चे आईएएस का मतलब यूपीएससी इंस्टीट्यूशन जो कोचिंग चलाते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ और अपने इंस्टीट्यूशन में भी जब क्लासेस होती है तो हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग देश के नागरिक हैं। आप लोगों के पेरेंट्स ने इतना पढ़ा रहे हैं, इतना एजुकेटेड कर रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें आप जो कर रहे हैं, तो देश के लिए आपको जो भी करना है देश के हित में होना चाहिए, एक एजुकेटेड होना चाहिए। आपका मुद्दा एजुकेटेड व्यक्ति के लिए होना चाहिए। आपका मुद्दा देश की सुरक्षा, बाह्य और आंतरिक, जिस शब्द का मैंने उपयोग किया है, उससे संबंधित होना चाहिए। वो देखने की जरूरत है कि देश का कौन सा व्यक्ति इन चीजों पर फोकस कर रहा है, पहला। दूसरा, कोई भी टीचर होता है वो हमेशा बोलता है कि आपको जो चीज़ें काम करना है संवैधानिक अधिकारों और दायरे में रह करके करना है। आर्टिकल 21 ये जो है वो एजुकेशन को मस्ट कर दिया है। उस एजुकेशन को जब मस्ट कर दिया गया तो हर व्यक्ति के पास राइट्स हो गया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया। अब उस अधिकार जब आपको मिल गया तो इसका मतलब जाहिर सा कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक के पास अब ये अधिकार है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, मस्ट है उसके लिए। तो यानी इसका जो वोट बैंक हमारा जाएगा वो एक पढ़े लिखे के लिए हो जाएगा। तो उनका अभिप्राय इससे सबसे संबंधित है और हर व्यक्ति कहता है कि आप पढ़े लिखों को वोट दीजिए, आप उसके एजेंडे को वोट दीजिए, आप इसके साथ में जो देश की सही तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करें वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल तक को जो प्रेजेंट करे, देश की गरीबी, बेरोजगारी, जीडीपी, इकोनॉमी यानी जो बहुत तेज़ी से इन्फ्लेट कर रही है, इसके साथ में आप देखेंगे जो भारत देश का प्रेजेंटेशन वर्ल्ड लेवल पर बहुत टॉप लेवल पर करे, साथ में वो हर चीज़ों को डीएम लेवल पर, एसडीएम लेवल पर प्रेजेंटेशन अच्छे से दे। साथ में ये नहीं लगना चाहिए कि वो कोई बड़ा नेता बन गया है तो इसका मतलब किसी भी आईएएस ने कुछ क्वेश्चन अपने तरीके से रेज कर लिया तो उसको फोर्सफुली आप दबाव बना करके उससे काम लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उससे डिबेट करें, आप उससे आर्गूमेंट करें, आप उससे तथ्यों पर अपनी बहस करें, आप उसके साथ में लॉजिकल तरीके से प्रेजेंटेशन दें। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और वो सारी चीज़ें कौन सिखाता है? प्राइमरी लेवल से लेकर के आपको बड़े लेवल तक का टीचर। जो उस टीचर ने किया है हम उसके साथ में खड़े हैं, उसने एक भी शब्द गलत यूज नहीं किया है। पर जो अनअकैडमी वालों ने किया है और जिस तरह से सरकार और जिस तरह की सरकार के जो लोग हैं उनको अपने ऊपर कैसे उन्होंने ले लिया, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। क्या उनके नेता अनपढ़ हैं? मुझे ये नहीं समझ में आया उन्होंने अपने ऊपर क्यों इस चीज़ को ले लिया है। ये चीज़ें गलत थी। और वो उसने जिन लोगों को लेकर के बोला
तो ऐसा स्पेसिफिक किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं बोला था। तो इसलिए ये इस बात को लेकर के बीजेपी वालों को अपने ऊपर जो है तो जो चीज़ें किया, एक्शन लिया, वो गलत था कहीं ना कहीं। और साथ में अनअकैडमी वालों को उनको अपने आप से सफाई देनी चाहिए कि इस टीचर ने कोई भी गलत शब्द नहीं किया था, कोई पार्टी विशेष को नहीं बोला है, किसी क्षेत्र पार्टी को नहीं बोला है, किसी रीजनल नेता को नहीं बोला है। इस बिंदु के आधार पर हम उसके साथ में हैं।